ओके, सो वीडियो स्टॉप हो गया था, सॉरी उसके लिए। तो 46 मैंने सॉल्व कर रखा है, ऐसे लिख के मैं समझा दे रहा हूँ, मतलब दिखा के समझाते रहा हूँ। इंटरनल एंगल दिया हुआ है 120, ठीक है। तो इंटरनल एंगल और एक्सटर्नल एंगल का सम 180 होता है, तो एक्सटर्नल एंगल हो जाएगा 60 डिग्री। डायगनल्स बताना है तो पहले एन पता होना चाहिए। ई 60 हो गया तो एन हो जाएगा 360 बाय एक्सटर्नल एंगल, ठीक है। तो एन आ जाएगा 6। नंबर ऑफ डायगनल्स का फॉर्मूला होता है n(n-3/2), ठीक है। तो इसमें 6 रख देना, फिर आ जाएगा आंसर 9, ठीक है। 47th में क्या कह रहा है, एक पॉलीगन का इंटरनल एंगल दूसरे के इंटरनल एंगल से 18 एक्सीड करता है, ठीक है। तो मैंने उसको ऐसे लिख दिया है। उसमें अगर n साइड्स हैं तो दूसरे वाले में n/2 साइड्स हैं, तो हमें n बताया गया है। तो अगर इसमें एक्सटर्नल एंगल क्या लिख सकते हो, n साइड्स हैं तो एक्सटर्नल एंगल 360 बाय n लिख सकते हो, ठीक है। तो इन दोनों का सम 180 होता है, तो i क्या हो जाएगा 180 माइनस एक्सटर्नल एंगल, ठीक है। सिमिलरली i डैश क्या हो जाएगा दूसरे पॉलीगन में, इसमें n/2 है तो ये हो जाएगा एक्सटर्नल एंगल n/2, 2 ऊपर चला गया, ठीक है। i डैश हो जाएगा 180 माइनस दिस। अब i और i डैश की वैल्यू इसमें रख दो, सॉल्व कर लो। तो देखो कुछ ऐसे सॉल्विंग हुई है। 180 से 180 गया, ये इधर आया तो 360 बाय n इक्वल टू 18 हुआ, तो ये 20 आ गया, ठीक है। तो 47 का आंसर 20 आएगा। 48 में क्या बोला गया, सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स 40 टाइम्स एक्सटीरियर एंगल के। सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स होता है n-2। n निकालना था तो e एलिमिनेट करके मैंने n लिखा है 360 बाय n, तो ये 2 टाइम्स कट गया, 80 इक्वल टू n इंटू n-2 हो गया, ठीक है। तो n को 10 डायल कर रख लो, तो 10 इंटू 8 80 आ जाएगा, तो n 10 है, ठीक है। 49th देखो, इफ़ इन द ओ सेंटर दिया हुआ है AOC, देखो ये सेंटर पे 140 बना रहा है, तो यहाँ पे कितना बनेगा 70, ठीक है। और AB और BC इक्वल हैं, तो ये दोनों एंगल्स इक्वल होंगे, आइसोसेलेस ट्राइंगल हो जाएगा। 70 यहाँ बना है तो 110 बचा ट्राइंगल में, तो वो भी इक्वल से डिवाइड होना है, तो 55 होंगे, तो ये एंगल 55 होगा, ठीक है। अब इसको देख लो, इसमें POR ये दिया हुआ है, QSR पूछा गया, QSR पूछा गया है। देखो ये एंगल इस एंगल के इक्वल होगा, सेम आर्क से सर्कमफ्रेंस पे बनाया हुआ एंगल है, ठीक है। QSR इसके इक्वल होगा QPR के। QPR निकालूँ तो मेरा काम हो जाएगा, ठीक है। 80 दिया हुआ है, ये रेडियस है, ये रेडियस है, तो ये दोनों एंगल्स इक्वल होंगे। 80 हो चुका है, तो 100 बचे एंगल्स, तो ये दोनों हाफ होंगे, तो ये 50 है, तो ये 50 है, ठीक है। तो ये 50 आ गया, तो ये इसके इक्वल है, तो ये भी 50 हो जाएगा आंसर, ठीक है। इसमें OBE 70 दिया है, OBE 70 दिया हुआ है, मतलब इसको ऐड कर देना, इस लाइन यहाँ एक लाइन बना देना EB से। OBE 70 दिया हुआ है, ये रेडियस है, ये रेडियस है, तो ये 70 है, तो ये भी 70 हो जाएगा। 140 कितना बचा 40 डिग्री, तो EOB 40 डिग्री आ जाएगा, BOE 40 डिग्री, ठीक है। BAO निकालना है, BAO निकालना है। अब ये 40 है तुम्हारे पास, ये टेंजेंट है, ये रेडियस है, तो ये 90 होगा, 90 और 40 130, तो ये हो जाएगा 50 डिग्री, ठीक है। इस डायग्राम को समझ लेना, ये दोनों सेम रेडियस के सर्कल्स हैं, ठीक है। ये डायमीटर है, ये भी डायमीटर है, और ये ऐसे जा रहा है, ठीक है। तो ACB आपको दिया हुआ है, ACB ये 30 दिया हुआ है, ठीक है। तो आपसे क्या पूछा गया, CAD। देखो ये डायमीटर है, तो ये वाला ट्रायंगल सेमी सर्कल पे हुआ, तो ये 90 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। ये वाली प्रॉपर्टी लगी, ये 90 है, ये 30 है, तो ये 60 है, और इतनी सिमेट्री है, तो ये भी सब सेम चल रहा है, ये भी 90 होगा, ये भी 60 होगा, 60 60 120, ठीक है। आंसर इसका 120 हो जाएगा। BC आपको दिया हुआ है 2, तो ये पूरा टोटल कितना हो जाएगा 4। सिमेट्री इतनी है कि वो सेम फिगर इधर भी, ठीक है। 2 और 2 4 हो जाएगा, CD 4। AD आपसे पूछा गया है, AD आपको बताना है, ठीक है।
ये शायद थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है। ये 4 है, ये 120 डिग्री है, ये 30 डिग्री दिया ही हुआ है। आपसे AD पूछा गया है क्या लेंथ होगी, ये 150, तो ये भी 30 डिग्री ही होगा। ठीक है, आपसे ये पूछा गया है तो आप ना साइन रूल लगा देना। AD अपॉन उसके सामने वाला एंगल sin 30 इज इक्वल टू 4 अपॉन sin 120। sin 30 हो जाएगा हाफ, sin 120 हो जाएगा 90 प्लस 30। साइन A प्लस B का फॉर्मूला होता है sin A cos B प्लस cos A sin B, तो sin A cos B प्लस cos A sin B। ठीक है, तो sin 90 होता है 1, cos 90 होता है 0, तो ये तो कट जाएगा। sin 90 होता है 1 के इक्वल है, और cos 30 होता है √3/2। ठीक है, तो √3/2 इसकी वैल्यू आएगी, √3/2 आएगी। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, AD आ जाएगा 4/√3। ठीक है, और 4/√3 कोई ऑप्शन नहीं है, तो D आंसर होगा इसका। ठीक है, चाहे तो एक बार सॉल्यूशंस में चेक कर लेना 4/√3 आंसर दिया है कि नहीं। अब ये देखो 55, ये डायग्राम दिया हुआ है, O सेंटर है, ये 50 है, देखो ये रेडियस है, ये भी रेडियस है, तो ये भी 50 होगा। ये 50 है तो ये 130 होगा, और ये 90 डिग्री दिया हुआ है, तो ये 50 है तो ये 40 होगा। 130 और 40 170, और ये हो जाएगा 10। ठीक है, वही पूछा गया था। लाइन जॉइनिंग मिड पॉइंट्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल फॉर्म क्या करते हैं। देखो कोई भी क्वाड्रिलेटर बनाना तो अलग अलग साइज़ की लाइंस बना लिया करो। ठीक है, ऐसे कुछ। ठीक हो, ये इसका मिड पॉइंट है, ये इस लाइन का मिड पॉइंट है, ये इस लाइन का मिड पॉइंट है, ये इस लाइन का मिड पॉइंट है। ठीक है, अब देखना ध्यान से, एक मैंने डायगोनल बना लिया। इस ट्राइंगल को देखो, दो साइड्स के मिड पॉइंट जॉइंट हो रहा है, तो मिड पॉइंट थ्योरम ये कहती है अगर मिड पॉइंट जॉइन करोगे तो वो इसके पैरेलल होगी। सिमिलरली ये ट्राइंगल देखो, इन दोनों के मिड पॉइंट जॉइन ये इसके पैरेलल होगी। अब ये लाइन इसके पैरेलल है, ये लाइन इसके पैरेलल, तो ये दोनों एक दूसरे के भी पैरेलल होंगी। सिमिलरली ऐसे एक बना लो लाइन, अब ये दोनों भी मिड पॉइंट से, ये इसके पैरेलल होगी, ये इसके पैरेलल होगी, तो ये दोनों इसके पैरेलल। ये सेट एक दूसरे के पैरेलल है, ये सेट एक दूसरे के पैरेलल है, इस यही पैरेललोग्राम की डेफिनेशन होती है। तो क्या हो जाएगा आंसर B। ठीक है, इसको याद भी रख सकते हो कि मिड पॉइंट जॉइन करेंगे क्वाड्रिलेटरल के तो हमेशा पैरेललोग्राम मिलता है। ठीक है, अब 57th देखते हैं। ट्रेपीजियम है, मतलब ये इसके पैरेलल है। AB दिया हुआ है 4, CD हुआ है दिया 6, OB 5 दिया हुआ है, BD आपको बताना है। 4 है, 6 है, देखो पैरेलल है, ऑल्टरनेट एंगल, दो एंगल इक्वल हो, ट्रिपल ए से सिमिलर हो गया। ठीक है, तो AOB सिमिलर है COD के। देखो सिमिलरिटी लिखते समय में बहुत ध्यान देना, AOB अगर मैंने लिखा, A के पास देखो ऐसा वाला एंगल था, तो मैं A अगर यहाँ लिखा तो C भी ऐसा ही वाला एंगल होना चाहिए जिसके वो सिमिलर था। ठीक है, DOC नहीं लिख देना, गलत होता है। ठीक है, ये क्योंकि ऐसा सोचो, एक कंप्यूटर में इमेजिन करना ये ट्राइंगल बना है, तो ये पूरा ऐसे आपने घुमा दिया है ट्राइंगल तब, और थोड़ा साइज़ बड़ा कर दिया है, समझ पा रहे हो। ये ट्राइंगल आपने पूरा इस पॉइंट से घुमा दिया और थोड़ा साइज़ बड़ा कर दिया तब आ गया। ऐसा नहीं हुआ है कि, तो मतलब ये वाला एंगल इसके इक्वल हुआ है। ठीक है, इसके इक्वल नहीं हो, और वो चीज़ यहाँ पे नॉमेनक्लेचर बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर A C वाले के इक्वल है तो यहाँ पे भी C ही आना चाहिए। ठीक है, ये दोनों O वाले बीच में आएंगे, इसमें भी O बीच में आ रहा है, इसमें भी बीच में आ रहा है,
डी वाले मैंने डबल से डिनोट किए तो बी वाला भी डबल से डिनोट की, ये दोनों इक्वल थे तो वो भी यहाँ पे भी दिखना चाहिए, ठीक है। तो AOB COD लिखो, ये सब NCERT में भी सिखाया गया, मैंने बोला भी था ध्यान से, तो ये सीख लेना, ठीक है। सिमिलरिटी में इंपॉर्टेंट होता है ये। तो इसमें क्या हो जाएगा, रेशियो सेम होगा पैरेलल उनका, तो 4/6 मतलब AB किसके प्रोपोर्शन, देखो AB मैं ले रहा हूँ तो CD लूँगा, ठीक है। AB ले रहा हूँ तो CD लूँगा, ये किसके प्रोपोर्शन होगा, अगर मैंने OB लिया यहाँ से, क्योंकि OB ही की मुझे लेंथ पता हुआ है, 5 पता है, ठीक है। तो OB अगर लिया है तो यहाँ OD मैं लूँगा, ये देख लो यहाँ से OD लेंगे, ठीक है। AB आपको पता थी 4/6 5/OD, OD आ गया 30/4, 30/4 हो गया, 30/4 ही आ रहा है, 6 5 जो 30/4, 15/2 7.5, OD 7.5 है तो DB कितना हो जाएगा, 7.5 + 5 मतलब 12.5, ठीक है। तो आंसर इसका क्या होगा, 57 का 12.5। ये ट्रेपीजियम दिया हुआ है, एक सर्कल के अंदर एक ट्रेपीजियम है, पैरेललोग्राम नहीं है, ठीक है, ये ध्यान रखना। ट्रेपीजियम में 45 है, तो ये तो SQR ये 60 दिया हुआ है, 60 और ये 100, ठीक है, ये दिया हुआ है। आपसे QR पूछा गया है, ठीक है, QR पूछा गया और ये लेंथ दी हुई है शायद, नहीं, एक मिनट रुकना, हाँ ऐसा दिया है 4√6, QR पूछा है। देखो साइन रूल लग जाएगा, QR अपन सामने वाले एंगल का साइन, साइन 45 इज इक्वल टू, ये वाली साइड ले लो 4√6 अपॉन सामने वाले साइन 60, तो QR अपॉन साइन 45 1/√2 होता है, 4√6 अपॉन साइन 60 होता है √3/2, ठीक है। तो ये √2 QR हो जाएगा 8√3, यहाँ √3 × √2 लिख सकते हैं, तो यहाँ √2 बचेगा, बस 8√2 हो जाएगा, तो QR आ जाएगा 8, ठीक है। साइन रूल से सॉल्व हो जाएगा, ऐसे देख लो ध्यान से। उसके बाद एक क्वेश्चन है PS + QR बता दो, तो एक पीछे प्रॉपर्टी दी हुई है, इसको टिक कर लेना। यहाँ एक चीज़ सीख लेना कि सर्किल के अंदर अगर ट्रेपीजियम हुआ तो ये दोनों साइड्स हमेशा इक्वल होंगी, मतलब नॉन पैरेलल साइड्स हमेशा इक्वल होती हैं। फिर तो अगर ये 8 था तो ये भी 8 होगा, तो सम होगा 16, ठीक है, ओके। अब 60th कर लेते हैं। रेक्टेंगल दिया हुआ है, ABCD, D आपको दिया हुआ है 10, एक पॉइंट यहाँ पे दिया हुआ है P, DP आपको दिया हुआ है 8, और APD 90 डिग्री दिया हुआ है। देखो ये 90 है तो ये हाइपोटेनस हो गया, तो ये 6 हो जाएगा, ठीक है। हाँ ये हो गया। आपसे x पूछा गया है, ठीक है। तो देखो इस ट्राइंगल की एरिया लिखोगे, इसकी तो क्या लिख सकते हो, हाफ इंटू, इसको बेस मान लिया, इसको हाइट मान लिया, 6 × 8, और एक और तरीके से लिखते हो हाफ इंटू, इसको बेस मान लिया 10, हाइट हो गई h, ये पूरी लेंथ h ही हो जाएगी ना, मैंने हाइट ऐसे मान ली, ठीक है। तो ये हो जाएगा 4.8 आ गया h, ठीक है। अब h ये है तो ये भी 4.8 होगा, क्योंकि अब 4.8 ये है, x निकालना है, हाइपोटेनस पता है, इस पे पाइथागोरस निकाल दो, x आ जाएगा 36 = 4.8² + x², कैलकुलेटर से कर लेना, 3 कुछ आ जाएगा आंसर, जो भी आना होगा, आई गेस 3.6 शायद आएगा, पता नहीं, देख लेना, ठीक है।
देख के बता देता हूँ एक मिनट। हाँ 3.6 आपको आंसर मिलेगा, ठीक है। 61 देख लेते हैं। एक क्वाड्रिलेटरल डायगोनल ABCD दी है, देखो इसमें कॉन्सेप्ट एक और नया आपको शायद सीखने को लगेगा, पहले नहीं पता होगा। इसका एरिया दिया हुआ है 27, 12, इन दोनों का एरिया इक्वल दिया हुआ है। तो इसमें एक प्रॉपर्टी लग रही थी कि कोई भी क्वाड्रिलेटरल हो तो इन और ये डायगोनल्स हों और वो इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो इस ट्राइंगल का एरिया इंटू ये 12 इंटू 27 होता है दिस ट्राइंगल इंटू दिस ट्राइंगल का एरिया, जो कि इक्वल दिया है, तो x² हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 9 इंटू 3, ये हो जाएगा 4 इंटू 3, ये 3 इंटू 3 9 इंटू 9 इंटू 4 हो जाएगा। x² रूट लेंगे तो 2 इंटू 3 इंटू 3, 9 टू 18।